नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। आज का टॉपिक है अक्षांश व देशांतर। तो आज हम लोग देखेंगे अक्षांश व देशांतर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके वनडे एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बस चलिए, पहला प्रश्न है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश। देखिए, ये हमारे क्या होता है, पृथ्वी गोल है, यहाँ पास भूमध्य रेखा, ये हमारी भूमध्य रेखा, इसके केंद्र से इधर के साथ उत्तर हो या दक्षिण, या क्या कहलाती है, क्या दूरी क्या कहलाएगी? कोणीय दूरी क्या कहलाएगी? अक्षांश। ये यहाँ जैसे कोई अक्षांश रेखा जा रही है, ये तो यहाँ से क्या है, कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? अक्षांश। आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। आगे अगला प्रश्न, कौन सा बृहत वृत्त का उदाहरण है भूमध्य रेखा? देखिए, ये पृथ्वी गोल है, गोल ही मानिए इसको, ठीक। ये सबसे जो बृहद वृत्त है वो भूमध्य रेखा होती है। भूमध्य रेखा के ऊपर साइड ये क्या बोलता है? नॉर्थ पोल, और नीचे क्या है? साउथ पोल, ठीक। तो समझ गए होंगे। ये है अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं हैं? अक्षांश रेखाएं। और ये रेखाएं जो होती हैं ये होती हैं देशांतर। ये है ये जो ऐसी हैं पड़ी रेखाएं लैटिट्यूड, और खड़ी रेखाएं लॉन्गिट्यूड। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो रेखा जाती है 23.5 डिग्री, ये होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। और नीचे साइड 23.5 डिग्री पर ही क्या होती है? मकर रेखा। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो उनका जो व्यास होता है घटता जाता है। ध्रुवों की ओर जाने पर उनका व्यास क्या होगा? घटता जाएगा। ऐसे गोला बनता है इनके ऊपर, व्यास क्या होगा? घटता जाएगा। सबसे अधिक व्यास होता है भूमध्य रेखा पर। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी किसके बराबर होती है? तो जो धरातल पर होती है, जैसे ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। कितना? 111 किलोमीटर। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, विभाजित करती है? कोई भी रेखा नहीं है जो डिवाइड करे बराबर। मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर गुजरती है? तो यह गुजरती है मालागासी से। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है वो कहलाती है भूमध्य रेखा। आप अच्छी तरह जानते हैं। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी जो है वो कहाँ से मापी जाती है? भूमध्य रेखा से मापी जाती है। ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? देशांतर। ये पृथ्वी जो ये रेखा जाती है, देखिएगा, ये क्या है? देशांतर रेखाएं हैं। बड़ी रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? गोरे नाम से। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? 4 मिनट का। ये हमारी पृथ्वी, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। इसीलिए हमारा देश कहाँ है? भूमध्य रेखा के कर्क रेखा पर। कहाँ है? कर्क रेखा पर। ये इंडिया है यहाँ पास। तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। इसीलिए हमारे पूर्वी भारत से पश्चिमी भारत गुजरात में लगभग 2.5 घंटे का समय का अंतर पाया जाता है। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है वह है भूमध्य रेखा। पृथ्वी का सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड कहाँ किया जाता है? भूमध्य रेखा पर। क्यों? ये पृथ्वी है और सूर्य का प्रकाश लंबवत जब पड़ेगा तो भूमध्य रेखा पर ही लंबवत पड़ता है।
सूर्य का प्रकाश लंबवत भूमध्य रेखा पर पड़ता है, जिससे यहाँ भूमध्य रेखा पर ताप उच्चतम होता है और यहाँ पर ध्रुवों पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता, तिरछा पहुँचता है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर बिल्कुल निम्न होता है, बर्फ़ ढकी होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर, सिंपल बता दिया है। 1 डिग्री देशांतर सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो विषुवत रेखा पर। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कुल अक्षांशों की संख्या होती है 180। ठीक, कितनी होती है? 180। लेकिन यदि आप भूमध्य रेखा को भी मान लेंगे तो वो हो जाएगी 181। देशांतरों की संख्या कितनी है? 360। विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर। क्यों? ये देखिए, ये पृथ्वी हो गई, ये ध्रुव को मिलाती है, ये ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, पश्चिमी ध्रुव, सॉरी उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव को जो रेखा मिला रही है, कि यहाँ पॉइंट पर आ रहा है, मिलेंगे ही पॉइंट पर, वही कहलाती है देशांतर रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ग्रीनविच से। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य 0 डिग्री देशांतर। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री पर होता है। ठीक, किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछ रहा है कहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो ये कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया। देशांतरी दूरी 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होती है 15 डिग्री की। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? नेपाल से कर्क रेखा नहीं गुजरती। क्यों? कि भाई साहब देखिए, ये भारत, सॉरी पृथ्वी, ये भूमध्य रेखा यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है और यहाँ पर पड़ता है इंडिया और नेपाल पड़ता है इसके ऊपरी हिस्से थोड़ा सा। उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ तक। यहाँ पर दिन और रात एक समान होता है भूमध्य रेखा पर। निम्नलिखित नगरों से कौन सा भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? सिंगापुर एक सर्वाधिक निकट है। मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? भौगोलिक रेखा जाल। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 49 डिग्री अक्षांश किस के बीच सीमांकन करती है?